गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम वसंत भाग 3 में से लेसन 11 स्टार्ट कर रहे हैं। लेसन का नाम है जब सिनेमा ने बोलना सीखा। सिनेमा, जैसे आप ये फिल्में देखते हो, इनको सिनेमा बोला जाता था। ये थिएटरों में लगती थी, सिनेमा घरों में लगती थी। तो इसका अर्थ है जब सिनेमा ने बोलना सीखा का अर्थ है जब सिनेमा, ये फिल्में आती थी, इनमें बोलना शुरू किया। किस प्रकार से किया? पहले क्या होता था, जो फिल्में होती थी मूक भाषा में होती थी, यानी इशारों में फिल्म होती थी, गूंगे बन के, किसी को आवाज नहीं सुनाई देती थी, बिना आवाज के, बिना बोले इशारों में फिल्में होती थी। उसके बाद जब फिल्में बाद में बनी, वो बोलने वाली फिल्में बनी। वो किस प्रकार से फिल्में बनी, इसके लेखक हैं प्रदीप तिवारी। प्रदीप तिवारी ने प्रदीप तिवारी द्वारा यह लिखा हुआ श्रेष्ठ निबंध है। इस निबंध में लेखक ने मूक फिल्मों के, यानी गूंगों वाली फिल्मों के बदलते स्वरूप और सवाक फिल्मों के, यानी बोलने वाली फिल्मों के आगमन का सुंदर अंकन किया है। कि पहले कैसी फिल्में होती थी, मूक फिल्में यानी गूंगों वाली फिल्में, उसके बाद सवाक फिल्में यानी बोलने वालों की फिल्में। इनका सुंदर अंकन किसने किया? प्रदीप तिवारी ने। लेखक हैं प्रदीप तिवारी। तो देखिए, पाठ आरंभ करते हैं। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली सवाक फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। जो पर्दे पर दिखाते थे फिल्म, तो उस पर देखकर ऐसा लग रहा है वे सभी सजीव हैं, जैसे कि सब में जान है, प्राण है, सांस ले रही हैं, 100% बोल रही हैं, 100 के 100 बोल रही हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। पर्दे पर क्या दिखाई दिया? 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए, कि 78 व्यक्ति जिंदा दिखाई दे रहे हैं और उनको बोलते बातें करते देखो। और वो आपस में, जो 78 इंसान हैं, वो आपस में बातें कर रहे हैं, बोलते दिखाई दे रहे हैं, बातें करते दिखाई दे रहे हैं। देश की पहली सवाक फिल्म यानी बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी हुई थी। आलम आरा फिल्म के जब पोस्टर छपे थे, अब भी फिल्मों के पोस्टर बाहर लगाए जाते हैं, तो उन पोस्टरों पर फिल्म की कुछ पिक्चर्स लगा दी जाती हैं। तो इसी प्रकार से आलम आरा फिल्म के भी पोस्टर पर कुछ विज्ञापन की ये पंक्तियां लिखी होती थी, जो बाहर लगाए हुए होते थे। जैसे ऊपर आया है, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए हैं, उनको बोलते बातें करते देखो। कौन सी फिल्म थी पहली? सवाक यानी बोलने वाली फिल्म आलम आरा। ये ध्यान रखना है, सबसे पहली जो फिल्म बनी मूक भाषा से निकलकर मूक भाषा से अलग यानी बोलती या सवाक फिल्म बनी, वह थी आलम आरा। और 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख थी कि जब इस मूक भाषा की जगह सवाक फिल्मों ने ले लिया था। इसी दिन भारत के सिनेमा घरों में सिनेमा ने बोलना सीखा था, यानी आवाज आनी शुरू हुई थी। पहले तो चुपचाप देखते थे और गूंगे इशारों में फिल्म करते थे, जो भी था वो फिल्म आदि दिखाई देती थी। हालांकि वह ऐसा दौर था या युग था जब सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। लोग बहुत ही शौक से सिनेमा देखते थे। और पहली बोलती फिल्म जिस साल निकली, कौन सी थी बोलती फिल्म? आलम आरा प्रदर्शित हुई। तो उसी साल कई मूक फिल्में भी
यानी गूंगों वाली फिल्में भी कई भाषाओं में बनी थी, लेकिन बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो चुका था। एक तो हम खाली बस पिक्चर देखें, हाथों से इशारे करते देखें, मुंह से इशारे करते देखें, उसको समझे, और एक हम देखें इशारे भी हो रहे हैं और आवाज भी सुनाई दे रही है, तो अच्छा क्या लगेगा? आवाज वाला ही अच्छा लगेगा ना, ये कह क्या रहे हैं, समझ आ रहा है, समझ आ भी रहा है या नहीं आ रहा। उसमें इशारों में तो हम आइडिया लगा सकते हैं, कुछ सही भी हो सकते हैं और कुछ गलत भी हो सकते हैं, लेकिन जो बोलने वाली फिल्म है, बोलती फिल्में हैं, संवाद फिल्में हैं, उसमें तो सभी कुछ समझ आता है, तो वह सभी के लिए आकर्षण का केंद्र बनी थी। पहली बोलती फिल्म आलमारा बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशीर एम ईरानी। जो पहली बोलती फिल्म बनी थी, उसके बनाने वाले कौन थे? किसने बनाई थी? कौन थे निर्देशक? अर्देशीर एम ईरानी। ये नाम याद रखना है, इंटरनल क्वेश्चन में ये आपसे पूछे जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, आप साथ साथ ध्यान से पढ़िए। पहली बोलती जो फिल्म थी, उसको बनाने वाले का क्या नाम था? फिल्मकार का अर्देशीर एम ईरानी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म शो बोट देखी। अर्देशीर ने 1929 में हॉलीवुड की एक फिल्म देखी थी शो बोट, और उसमें आवाज आ रही थी, और उसके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। वो फिल्म शो बोट देखी तो अर्देशीर के मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा पैदा हुई। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। कोई पारसी रंगमंच पर कोई नाटक देखा था, उस नाटक को देखकर उसको आधार बनाकर उसी आधार पर एक फिल्म की पटकथा बनाई। फिल्म की पटकथा क्या होती है? फिल्म या नाटक की कहानी। उस नाटक को देखकर फिल्म की कहानी बना ली। इस नाटक के कई गाने जो के त्यों फिल्म में ले लिए गए। जो नाटक देखा था, उस जो क्या नाम रंगमंच से जो शो बोट फिल्म देखी थी, उसके कई गाने जो के त्यों ले लिए। एक इंटरव्यू में अर्देशीर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था। क्या कहा अर्देशीर ने? एक जब इनका इंटरव्यू लिया गया, तो इंटरव्यू में इन्होंने कहा था कि हमारे पास उस समय न तो कोई संवाद लेखक था, संवाद होता बोल, जो कोई अच्छा सा बोले, और न ही कोई फिल्मकार गीतकार था, और न ही संगीतकार था। न तो कोई अच्छा बोलने वाला था, वार्तालाप करने वाला था, न कोई अच्छा गीत गाने वाला था, और न ही कोई संगीतकार था। कुछ भी उनके पास उस समय नहीं था जब उन्होंने ये फिल्म बनाई। इन सब की शुरुआत होनी थी, यानी इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशीर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी। अर्देशीर ने जो ये फिल्म बनानी थी आलमारा, इसके लिए स्वयं की धुनें चुनी। अपने आप ही धुन बनाने लगे, गुनगुनाने लगे, धुन उन्होंने बनानी शुरू कर दी। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। जो फिल्म थी उसके संगीत में किस किस चीज का प्रयोग किया गया था? महज का अर्थ है केवल 3 चीजों का, वाद्य, तबला और वाद्य, तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया था। आलमबारा में संगीतकार या गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया था। आलमबारा जो फिल्म थी, उसमें संगीतकार या गीतकार के रूप में ओपन रूप से किसी का भी नाम नहीं डाला गया था। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने W.M. खान। इस फिल्म के पहले पार्श्व गायक, फिल्म में गीत गाने वाला, पार्श्व गायक होते हैं फिल्म में गीत गाने वाला, कौन बना था पहला? W.M. खान। और पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। फिल्म के पहले
जो पार्श्व गायक थे, गीत गाने वाले थे, वो कौन थे? WM खान। और पहला गाना कौन सा था? दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की ताकत है। ये गाना उस फिल्म का है। कौन सी का? आलम आरा का। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी, जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा का संगीत था, वो उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका था, और फिल्म की शूटिंग हुई तो साउंड के कारण ही उसकी शूटिंग कब करनी पड़ती थी? रात के समय। साउंड की प्रॉब्लम होती थी तो रात को ये शूटिंग करनी पड़ती थी। मूक युग में जो गूंगी फिल्में बनती थी, मूक फिल्में बनती थी, उस समय अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट किया जाता था, यानी उन फिल्मों की शूटिंग दिन के प्रकाश में की जाती थी। मगर जो आलम आरा फिल्म की शूटिंग थी वो रात में करनी पड़ती थी, और रात में करने के कारण कृत्रिम प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम होता है बनावटी। दिन में तो सूरज का प्रकाश होता है और रात में अंधेरा हो जाता है, तो उसके लिए कुछ न कुछ दिया, लालटेन, मोमबत्ती, कुछ न कुछ प्रकाश की व्यवस्था करनी पड़ी। यहीं से फिर प्रकाश प्रणाली बनी, जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। यहीं से फिर प्रकाश को खोजने का भी कार्य शुरू हो गया, और वह कार्य फिर आगे फिल्मों में जरूरी हिस्सा बना, यानी फिर फिल्मों की शूटिंग होने लगी। प्रकाश भी जरूरी था, क्योंकि रात को फिल्म की शूटिंग करनी है। अंधेरे में करेंगे तो कोई दिखाई भी नहीं देगा, रोशनी में करेंगे तभी तो कोई व्यक्ति दिखाई देगा, खड़ा है, बैठा है, कोई बात कर रहा है, क्या कर रहा है, क्या वो हाव भाव कैसे दिखा रहा है, तो वो अंधेरे में हम नहीं देख पाएंगे। तो उसके लिए प्रकाश की व्यवस्था भी करनी जरूरी थी। तो उसके लिए प्रकाश प्रणाली भी यहीं से बनी थी, और आगे फिल्मों में वह काम आने लगी। फिल्म के निर्माण के लिए वह जरूरी हिस्सा बन गई, काम आने लगा। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए ही, अर्देशीर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। आलम आरा ने आलम आरा जो फिल्म थी उसने भविष्य के कई स्टार और तकनीशियन तो दिए थे, लेकिन अर्देशीर की कंपनी जो थी, कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक फिल्में और 100 सवाक फिल्में बनाई। 150 मूक फिल्में और 100 सवाक फिल्में बनाई। किसने? अर्देशीर की कंपनी। 150 से अधिक तो मूक फिल्में और 100 सवाक फिल्में। आलम आरा फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। आलम आरा जो फिल्म थी अरेबियन नाइट्स, ये भी फिल्म है, उस फिल्म की तरह ही फैंटेसी थी, यानी सोपन युक्त या कल्पना युक्त, कल्पनाशील, कल्पनाएं ज्यादा थी। आलम आरा जो फिल्म थी उसमें कल्पनाएं ज्यादा थी, उसी की तरह कल्पना युक्त थी, यानी सपने में कोई व्यक्ति खो जाए, पता नहीं किन किन ख्यालों में चला जाए, ऐसे वह फिल्म थी। और ये ऐसा ही अरेबियन नाइट्स फिल्म में भी था, तो उसी की तरह आलम आरा फिल्म में भी था। सोपन युक्त या कल्पनाशील, कल्पना युक्त, कुछ भी कह सकते हैं, वैसा ही था। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा को लोकप्रिय बनाया। जो ये आलम आरा फिल्म थी, इसने क्या किया? हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी जो भाषा थी उसको क्या बनाया? लोकप्रिय बना लिया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। इस में क्या क्या था? गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे संयोजन थे। संयोजन यानी
रूप थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। इस फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा। कौन सी फिल्म की? आलम आरा फिल्म के बारे में बात चल रही है। इसमें आलम आरा फिल्म में अनेक गीत, संगीत और नृत्य के अनोखे रूप थे और फिल्म की नायिका कौन थी? जुबेदा थी। नायक थे विट्ठल। नायिका कौन थी? जुबेदा और नायक कौन थे? विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। जो विट्ठल थे और जुबेदा थी, उस समय के सबसे अधिक परिश्रम करने वाले स्टार माने जाते थे। उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफी चर्चित है। चर्चित का अर्थ प्रसिद्ध है। जब इनका विट्ठल और जुबेदा, इनका ये तो नायक और नायिका थे, तो उनके चयन के लिए एक काफी चर्चित या प्रसिद्ध किस्सा है वो विट्ठल के बारे में। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। जो विट्ठल था उसको उर्दू बोलने में मुश्किलें आती थी। पहले उनका बतौर नायक चयन किया गया। पहले तो नायक के रूप में चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। किस कमी के कारण? कि उनको उर्दू बोलने में मुश्किल आती थी। पहले तो नायक उनको चुन लिया गया, मगर उनको उर्दू बोलनी सही नहीं आती थी। इस कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह पर महबूब को नायक बना दिया गया। जिससे क्या हुआ? विट्ठल नाराज हो गए। उन्होंने अपनी इंसल्ट मानी, बेइज्जती मानी और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। विट्ठल नाराज हो गए कि उनको पहले चुन लिया गया नायक के रूप में, मगर उर्दू भाषा सही तरह से नहीं बोल पाते थे, तो उस कारण उनको हटा दिया गया। उसके मन में ये था कि मैं ये सीख लेता, मेरी जगह महबूब को रख लिया गया नायक के रूप में, तो इससे उनके दिल को बहुत अधिक ठेस पहुंची। वे बहुत नाराज हुए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने क्या किया? मुकदमा दर्ज कर दिया। मुकदमा दर्ज कर दिया। उसके बाद उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। उनका मुकदमा किसने लड़ा? मोहम्मद जिन्ना ने, और वे बहुत ही जाने माने वकील माने जाते थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। विट्ठल का मुकदमा जिन्ना ने लड़ा, तो जाने माने वकील थे और फिर मुकदमा वे जीत गए और जीतने के बाद भारत की जो पहली फिल्म थी आलम आरा, उसके वे नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी ऐसे ही जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे काफी सक्रिय रहे, स्टंटमैन और नायक के रूप में। स्टंट भी अच्छा लगाते थे और नायक का रोल भी बहुत ही अच्छा करते थे, तो ये कार्य वे करते रहे। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने। क्या हुआ? इसके अलावा आलम आरा फिल्म में और कौन कौन थे? सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी, ये अभिनेता भी थे और ये फिल्म उद्योग के आगे जाकर के प्रमुख स्तंभ बने। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा पर प्रदर्शित हुई। 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमाघर है, उसमें ये दिखाई गई। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। यानी एक महीने में 4 सप्ताह होते हैं, 2 दिन ज्यादा, तो 2 महीने के आसपास 48 दिन यह हाउसफुल सिनेमाघर में चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था, क्योंकि सभी के लिए यह एक अलग ही चीज थी, क्योंकि इसमें आवाज थी।
पहले जो मूक भाषा में फिल्में देखती थी, यह बिल्कुल उसके विपरीत थी। कोई नई नई चीज देखने का लोगों को बहुत अधिक शौक होता है, तो इस कारण बहुत अधिक भीड़ थी और पुलिस के द्वारा नियंत्रण करना भी मुश्किल हो जाता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था। जो समीक्षक होते हैं, सही गलत का फैसला करने वाले होते हैं, उन्होंने भड़कीली कल्पनाशील फिल्म का नाम दे दिया कि यह तो भड़कीली है। मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। जो दर्शक थे, उन सब के लिए यह क्या था? अनोखा अनुभव था इस फिल्म को देखकर। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी। कितनी लंबी थी ये फिल्म? 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसको बनाने में कितना टाइम लगा था? 4 महीने। स्वाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया था। स्वाक जो बोलने वाली फिल्में थी, उसके लिए पौराणिक कथाओं को चुना गया, पारसी रंगमंच के नाटकों को और अरबी प्रेम कथाओं, इनको टॉपिक के रूप में लेकर इन पर फिल्म बनाई गई। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी और कुछ समाज से रिलेटेड भी फिल्में बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण स्वाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नजर का सामना करना पड़ा। समाज से रिलेटेड भी फिल्में बनी। ऐसी एक फिल्म थी खुदा की शान और इसमें एक किरदार था महात्मा गांधी जैसा और उसके स्वाक सिनेमा को, इसके कारण स्वाक सिनेमा यानी बोलने वाली फिल्म को ब्रिटिश प्रशासकों यानी अंग्रेजों की तीखी तलवार का भी सामना करना पड़ा था। स्वाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशीर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। स्वाक फिल्मों के नए दौर की शुरुआत की थी अर्देशीर ने और इतने विनम्र थे कि जब 25 साल आलम आरा फिल्म के प्रदर्शन को हो गए, बने हुए 25 साल हो गए, तो उनको सम्मानित किया जा रहा था। तो किस नाम से? भारतीय स्वाक फिल्मों का पिता, इस नाम से। तो उन्होंने इस मौके पर क्या कहा था? मुझे इतना बड़ा खिताब मत दीजिए, इसकी जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का योगदान दिया है, अपने हिस्से का योगदान दिया है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने लगे थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। क्या था पहले? जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीखा था, तो सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे लोगों की जरूरत पड़ी, क्योंकि अब उनको संवाद भी बोलने थे। अभिनय से, केवल अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। जो पहले गूंगों वाली फिल्में थी, मूक भाषा में फिल्में थी, उसमें तो क्या था, जो पहलवान जैसे शरीर वाले हट्टे कट्टे होते थे, वो स्टंट करने वाले होते थे, उछल कूद करके काम चला लेते थे। स्टंट करने वाले, जोखिम भरे दृश्य करने वाले या स्वयं जोखिम भरे दृश्य को स्वयं करने वाले, कहीं ऊपर चढ़ना, एकदम कूदना, छलांग लगाना, ऐसे वैसे कार्य करने वाले लोग होते थे पहले, हट्टे कट्टे तगड़े शरीर वाले, उनसे काम चलाया जाता था। अब क्या था, जो बोलने वाली फिल्में आई हैं, अब तो उन्हें संवाद भी बोलना था और गाना भी था। गायन की प्रतिभा की कदर भी होने लगी थी, लोग गाने भी गाने लगे थे, उसकी भी कदर होने लगी थी, लोग उसको भी पसंद करने लगे थे। तो इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक स्वाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। आलम आरा के बाद जो और भी स्वाक फिल्में आई, उसमें कई गायक अभिनेता जो थे बड़े पर्दे पर दिखाई देने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ गया था। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह
जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला शुरू हो गया था। सिनेमा ज्यादा देशी हुआ। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह क्या हुआ, जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ था। सिनेमा ज्यादा कैसा था, देशी था, गांव के माहौल का था। एक तरह की नई आजादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर के उभरने लगा था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ा था। जो अभिनेता थे और अभिनेत्रियां थी, उनकी लोकप्रियता का असर दर्शकों पर पड़ा, यानी दर्शक उनको पसंद करने लगे थे, दर्शक उनकी तरफ आकर्षित हो रहे थे। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। माधुरी नाम की कोई फिल्म बनी थी और उसकी नायिका थी सुलोचना। उसकी हेयर स्टाइल यानी बालों का स्टाइल या अंदाज, उसकी नकल करने लगी थी औरतें। औरतों को उसका बालों की सजावट या अंदाज पसंद आया था और औरतें भी उसकी नकल करके वैसे ही अपने बाल बनाने लगी थी। जैसे आज भी चलता है, ऐसे किसी की बच्चे नकल करते हैं, कॉपी करते हैं हीरो हीरोइनों आदि की, तो ऐसे ही उस समय भी चल पड़ा था। औरतें अपनी केश सज्जा उसी तरह कर रही थी, किस तरह, नायिका सुलोचना की तरह। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। अर्देशीर ईरानी की फिल्मों में भारतीयों के अलावा ईरानी जो कलाकार थे उन्होंने भी अभिनय किया था। स्वयं आलमारा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। आलमारा फिल्म को कहाँ कहाँ पसंद किया गया था? भारत में तो पसंद किया ही गया था, श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में भी इसको पसंद किया गया था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को स्वाग सिनेमा के जनक अर्देशीर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। भारतीय सिनेमा के जो जनक थे फाल्के, उनको स्वाग फिल्म के जो स्वाग सिनेमा के जनक थे अर्देशीर, इनकी उपलब्धि को अपनाना पड़ा, क्योंकि वहां से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। अब लेसन आपका हो गया कंप्लीट। आपको इसके इंटरनल क्वेश्चन बनाने हैं और जो लॉन्ग क्वेश्चन है उनको भी बनाने की प्रैक्टिस करनी है। अब साथ साथ एक बार वर्ड मीनिंग और कर लेते हैं हम। वो देखिए, स्वाग फिल्म मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। स्वाग फिल्म क्या होता है? पहले गूंगों वाली फिल्में थी, उसके बाद पहली बोलने वाली फिल्म बनी, उसको कहते हैं स्वाग फिल्म। पटकथा फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। फिल्म कोई भी हम बनाएंगे तो उससे पहले उसकी कोई कहानी, भूमिका आदि तैयार करेंगे, वो होती है पटकथा। संवाद फिल्म में ही की जाने वाली बातचीत। अब आपस में आप लोग भी कोई 2 बच्चे 3 बच्चे खड़े होकर बातें करते हैं तो वो भी संवाद ही होता है। इसी तरह से फिल्म में भी, नाटकों में भी संवाद होता है, बातचीत होती है। पार्श्व गायक पर्दे के पीछे से गाने वाला। पार्श्व गायक पर्दे के पीछे से गाने वाला। डिस्क फॉर्म रिकॉर्डिंग का एक रूप। डिस्क फॉर्म क्या होती है? रिकॉर्डिंग का एक रूप। पार्श्व गायक फिल्म में गीत गाने वाले को भी बोल सकते हैं, पर्दे के पीछे से भी गाने वाला बोल सकते हैं। किरदार अभिनेता की भूमिका या अभिनेता का चरित्र। चरित्र कैसा है फिल्म? खिताब, उपाधि या सम्मान। दोबारा मीनिंग देखिए। स्वाग फिल्म मूक फिल्म के बाद बनी बोलती फिल्म। पटकथा फिल्म के लिए लिखी जाने वाली कहानी। संवाद फिल्म में की जाने वाली बातचीत। पार्श्व गायक पर्दे के पीछे से गाने वाला। डिस्क फॉर्म रिकॉर्डिंग का एक रूप। किरदार अभिनेता की भूमिका या चरित्र। खिताब, उपाधि या सम्मान। मीनिंग भी हो गए इसके। अब आपको इसके इंटरनल क्वेश्चन भी बनाने हैं, क्वेश्चन आंसर, वर्ड मीनिंग लर्न करने हैं।